नमस्कार, मैं शुभांशी त्रिपाठी और आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस। आज बात देश में गैस सिलेंडर की किल्लत और कालाबाजारी की, सरकार के दावों और जमीनी हकीकत की, जिसके बीच बहुत बड़ा फर्क है और उसका असर आम जनता की जेब पर पड़ता भारी बोझ। भारत विश्व गुरु कैसे है, जब हजारों मीलों दूर में एक हफ्ते की लड़ाई से उसका पूरा सिस्टम अस्त व्यस्त हो गया। इस वक्त देश के कई राज्यों में जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बेहद चिंताजनक है। रसोई गैस यानी एलपीजी सिलेंडर जो हर घर की जरूरत है वो अब आम आदमी की पहुंच से दूर होता जा रहा है। सरकार बार बार कह रही है कि देश में गैस की कोई कमी नहीं है, लेकिन जमीन पर हालात कुछ और ही कहानी बता रहे हैं। कई शहरों में गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। लोग घंटों इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सिलेंडर मिलने की कोई गारंटी नहीं है। और इसी स्थिति का फायदा उठा रहे हैं कालाबाजारी करने वाले लोग, जो खुलेआम गैस सिलेंडर को दुगनी और कहीं कहीं पर 3 गुनी कीमत पर बेच रहे हैं। सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों का दावा है कि कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है, लेकिन कहां है आरोपी? किसी अखबार में नाम क्यों नहीं है? न कोई स्पष्ट डाटा है कि किसी क्षेत्र में कालाबाजारी रोकी गई हो या किसी पुलिस ने किसी एजेंसी या अपराधी पर कोई कार्रवाई की हो। अगर जमीनी स्तर की बात करें तो कालाबाजारी रात के अंधेरे में जोरों से चल रही है और अपराधियों को किसी पुलिस या अधिकारी का कोई डर नहीं है। चलिए आपको बताते और दिखाते हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों में कैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। बिहार में घरेलू गैस सिलेंडर जिसकी कीमत लगभग 900 से 920 रुपए के आसपास है, वही सिलेंडर ब्लैक में 1700 से 1800 रुपए और कहीं कहीं पर 2000 रुपए तक पे बेचा जा रहा है। सोचिए एक आम परिवार के लिए ये कितना बड़ा बोझ है। जो गैस सिलेंडर उनके बजट में पहले से ही मुश्किल में फिट बैठता था, अब उसकी कीमत लगभग दोगुनी हो चुकी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से भी चौंकाने वाली खबरें सामने आई हैं। यह कमर्शियल गैस सिलेंडर जिसकी सरकारी कीमत करीब 1900 रुपए है, वही सिलेंडर ब्लैक में 4000 रुपए तक बेचा जा रहा है। कुछ एजेंसियों पर यह आरोप है कि वहां खुलेआम यह खेल चल रहा है। भोपाल के बरखेड़ा पठानी इलाके में भारत गैस की एक एजेंसी का मामला सामने आया है, जहां कथित तौर पर 4000 रुपए में कमर्शियल सिलेंडर बेचे जा रहे थे। यहाँ तक कि एजेंसी संचालक ने अपने कर्मचारियों को कथित तौर पर साफ निर्देश दिए थे कि 4000 रुपए से कम में सिलेंडर नहीं बेचना है। वहीं पंजाब से भी ऐसी ही खबरें सामने आ रही हैं। कई जगहों पर कमर्शियल गैस सिलेंडर मिलना ही बंद हो गया है। होटल और रेस्टोरेंट चलाने वाले लोग परेशान हैं। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि कई जगहों पर होटल और ढाबों ने गैस की जगह इंडक्शन पर खाना बनाना शुरू कर दिया है। जालंधर में जो कमर्शियल सिलेंडर पहले लगभग 1600 रुपए में मिलता था, वही अब ब्लैक में 3500 रुपए तक पहुंच गया है, यानी दोगुनी से भी ज्यादा कीमत। उत्तराखंड में तो हालात ऐसे हो गए हैं कि कई रेस्टोरेंट्स को अपने मेन्यू से 70% तक फूड आइटम्स हटाने पड़ रहे हैं। वजह साफ है कि गैस नहीं है और जो है वो इतनी महंगी हो चुकी है कि उस पर खाना बनाना घाटे का सौदा बन गया है। इन दामों में सबसे ज्यादा असर मिडिल क्लास पर ही पड़ रहा है, क्योंकि अमीरों के पास या तो पहले से स्टॉक है या फिर दुगने तिगुने दामों से सिलेंडर पहुंच जा रहे हैं। गरीब परिवार मिट्टी का चूल्हा चलाकर अपना गुजारा कर ले रहा है, लेकिन मिडिल क्लास वालों के पास ना तो चूल्हा है और ना ही पैसा। अब सवाल उठता है कि जब इतनी खुली कालाबाजारी हो रही है तो प्रशासन कहाँ है, निगरानी कहाँ है और कार्यवाही क्यों नहीं हो रही है? अब इस पर भी बात करते हैं और जरा सरकार के दावों पर भी नजर डालते हैं। प्रशासनिक अधिकारी लगातार ये कह रहे हैं कि एलपीजी की कोई कमी नहीं है। उनका दावा है कि गैस का पर्याप्त भंडारण मौजूद है और सप्लाई भी सामान्य है। लेकिन अगर सब कुछ सामान्य है तो फिर देश में अलग अलग शहरों में इतनी लंबी कतारें क्यों लग रही हैं? लोगों को धूप में घंटों खड़े क्यों रहना पड़ रहा है? ये जो तस्वीरें हैं वो कोई एआई जनरेटेड नहीं है और ना ही किसी फिल्म की शूटिंग चल रही है, जो लोग सिलेंडर लेकर घंटों लाइन में खड़े हुए हैं। अगर गैस की कमी नहीं है तो फिर सिलेंडर ब्लैक में दुगनी या तिगुनी कीमत पर क्यों बिक रहे हैं? और अगर कालाबाजारी हो रही है तो फिर कार्यवाही क्यों नहीं हो रही? क्या सिर्फ बयान देने या निर्देश जारी करने से भ्रष्टाचार रुक सकता है? यूपी में मुख्यमंत्री योगी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि पेट्रोल, डीजल और गैस को लेकर अफवाह फैलाने वालों और कालाबाजारी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ निर्देश देने से समस्या खत्म हो जाएगी? जमीनी हकीकत ये है कि कई जगहों पर खुलेआम कालाबाजारी हो रही है और स्थानीय प्रशासन आंख मूंद कर बैठा हुआ है। गैस एजेंसियों के बाहर लोग परेशान खड़े हैं, लेकिन कुछ ही दूर पर वही सिलेंडर दोगुनी कीमत पर बिक रहा है। ये सिर्फ एक आर्थिक समस्या नहीं है, ये आम आदमी के जीवन से जुड़ी समस्या है। रसोई गैस हर घर की जरूरत है। गरीब और मध्यम वर्ग के लिए ये सिर्फ एक सिलेंडर नहीं बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा है। जब सिलेंडर महंगा होता है तो उसका असर सीधे परिवार के बजट पर पड़ता है। कई घरों में खाना बनाने का तरीका बदल जाता है। कई लोग गैस बचाने के लिए कम खाना पकाने लगते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसी स्थिति में सरकार की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन सरकार सदन में बयान देने और बहस करने में लगी हुई है। केंद्र सरकार को ये समझना चाहिए कि सिर्फ बयान देने से या अफवाह बताकर बात खत्म करने से समस्या हल नहीं होती है।
जरूरत है सख्त निगरानी की, जरूरत है गैस एजेंसियों की जांच की, जरूरत है उन लोगों पर कार्रवाई की जो आम जनता की मजबूरी का फायदा उठाकर जेबें भर रहे हैं। अगर प्रशासन सच में सक्रिय हो जाए तो कालाबाजारी एक दिन में खत्म हो सकती है। लेकिन जब कार्यवाही कमजोर हो, निगरानी ढीली हो और जिम्मेदारी तय न हो, तब ऐसे ही हालात पैदा होते हैं। आज देश का आम आदमी एक ही सवाल पूछ रहा है, क्या सच में देश में गैस की किल्लत है या फिर ये सिर्फ कुछ लोगों के लिए मुनाफा कमाने का मौका बन चुकी है? और अगर कालाबाजारी हो रही है तो उसे रोकने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? प्रशासन क्या कर रही है? फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।